हेलो मेरे प्यारे बच्चों, राम सर का नमस्कार। तो आई होप आपकी स्टडी बहुत ही शानदार चल रही होगी और आप काफ़ी इस टाइम पे काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे होंगे, क्योंकि यह जो समय है आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। और बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इसके पहले यहाँ पे आज हम हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री का महाजनपद काल को यहाँ पे देखेंगे पूरा। इसके पहले हमने जो अभी तक डिस्कस कर दिया है एंशियंट हिस्ट्री में, तो सिंधु सभ्यता, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, प्राचीन धार्मिक आंदोलन, जिसमें हमने जैन धर्म, बौद्ध धर्म को भी डिस्कस किया है। अब इसके बाद जो यह हमारा जो कालखंड स्टार्ट होता है, तो वह महाजनपद काल है। तो इसका जो टाइम पीरियड है वह 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व है। तो इस महाजनपद काल के अंतर्गत हम जितने भी महाजनपद हैं, 16 महाजनपद का जो लेख मिलता है, तो इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए। ओके, तो अगर आप पहली बार इस शिव क्लासेस बाय राम सर चैनल में अगर आपने विजिट किया है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें और इसको समझें। और इसके पहले हमने कई टेस्ट सीरीज़ ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उनको ज़रूर देखें। वो सभी टॉपिक से, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे जियोग्राफी हो, पॉलिटी हो, साइंस हो, सभी के क्वेश्चंस वहाँ पे अपलोड किए गए हैं, जो हर एक सेगमेंट में 1000 प्लस क्वेश्चन की एक सीरीज़ है। ठीक है, और आने वाले टाइम में हम कुछ और भी आपके लिए टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि आपके सभी सेगमेंट अच्छे से कंप्लीट हो जाएं। तो आज हम यहाँ पे महाजनपद काल को देखेंगे। तो देखते हैं कि जो इसका टाइम पीरियड है वह 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व है। अगर देखा जाए तो 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व लगभग आपका यहाँ पे 275 वर्ष, ठीक है, 275 वर्ष का एक इतिहास है जो महाजनपद काल के नाम से जाना जाता है। जो महाजनपद काल के स्रोत हैं जिनके द्वारा पता लगाया गया है कि महाजनपद कालखंड के जो स्रोत हैं, तो सबसे पहले जो है इसमें बौद्ध साहित्य है। तो बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय तथा महावस्तु से 16 महाजनपदों के विषय में जानकारी मिलती है और इसमें सुत्त पिटक तथा विनय पिटक से भी महाजनपद काल के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो बौद्ध साहित्य में अंगुत्तर निकाय और महावस्तु से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है और सुत्त पिटक तथा विनय पिटक से ये भी पता चलता है कि महाजनपद काल का इस टाइम पीरियड में उल्लेख है। जैन साहित्य भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। ये बहुत प्रमाणिक स्रोत हैं जिनसे महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। विदेशी विवरण नियार्कस, जस्टिन प्लूटार्क, कर्टियस, अरिस्टोबुलस एवं अनेसिक्रिटस आदि कुछ विदेशी नागरिकों की रचनाओं से भी महाजनपद काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये तो कुछ प्रमुख स्रोत हो गए जिससे महाजनपद काल की जानकारी मिलती है। दोस्तों, महाजनपद काल, तो महाजनपद काल हैं, उनकी राजधानी कौन कौन सी हैं? एक क्वेश्चन तो यहाँ से 110% ही पूछा ही जाता है दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से महाजनपद हैं और उनकी राजधानियाँ क्या क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अंग महाजनपद की राजधानी चंपा है। अवंती की उज्जैन या महिष्पति है। काशी की वाराणसी है। कौशल की श्रावस्ती या कुशावती है। कंबोज की हाटक है। कुरु की हस्तिनापुर राजधानी है। गांधार तक्षशिला की है। अस्मक पोटन या पैथान है। मगध गिरिब्रज, राजगीर या राजगृह है। ठीक है, मल्ल की जो है वह कुशीनगर है। ठीक है, मल्ल की जो राजधानी है वो कौन सी है? कुशीनगर है। ठीक है, मत्स्य की विराटनगर या बैराट है। वहीं वत्स किसकी राजधानी है? कौशाम्बी। वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा 13वें महाजनपद की जो राजधानी वैशाली है, वज्जी की वैशाली है। पांचाल की अहिच्छल या काम्पिल्य है।
चेदी, चेदी महाजनपद की राजधानी है सोथीवती या सुक्तिवती। और 16वें जो महाजनपद है वह सूरसेन है, जिनकी राजधानी मथुरा है। तो ये तो हो गए महाजनपद और उनकी राजधानियाँ। अब इनके बारे में एक एक करके विस्तार से समझते हैं सभी महाजनपदों के बारे में, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा एक सेगमेंट है दोस्तों जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर एक एग्ज़ाम में लगभग यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। ओके, आप कोई भी एग्ज़ाम दो, चाहे आप स्टेट पीसीएस का हो या फिर आपके कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, सभी में एक क्वेश्चन पूछा जाना है, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों एक एक करके विस्तार से, और आप इसको ज़रूर देखें, हो सके तो आप इनकी एक नोट्स बनाएं और इनको अच्छे से प्रिपेयर करें। ओके, अब इसमें नोट है, आपको ध्यान में रखना है कि जो इसमें से 16 महाजनपद में से 15 महाजनपद नर्मदा घाटी के उत्तर में थे, जबकि अस्मक गोदावरी घाटी में स्थित था। सेकंड में नोट में क्या है कि महावस्तु में जिन महाजनपदों की सूची मिलती है उनमें गांधार, कंबोज के स्थान पर क्रमशः सिवे, पंजाब व दर्शना मध्य भारत का भी उल्लेख है। महाजनपद काल की सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण विशेषता थी वह आहत सिक्का थी या पंचमार्क सिक्का था, बहुत इंपॉर्टेंट है। महाजनपद काल में लोग उत्तरी काले मृदभांडों का प्रयोग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ओके, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं महाजनपद एवं उनकी विशेषताओं के बारे में। जो पहला महाजनपद है अंग महाजनपद की राजधानी चंपा है, प्राचीन नाम मालनी है। यह जो क्षेत्र है आधुनिक भागलपुर व मुंगेर बिहार में अभी प्रेजेंट टाइम में स्थित है। प्रमुख नगर जो है वह चंपा एक बंदरगाह था, अश्वपुर, भद्रिका ये भी प्रमुख नगर थे। शासक कौन थे? तो बिंबिसार के समय यहाँ का जो शासक था वह बृहदत्त था। बृहदत्त को मगध के शासक बिंबिसार ने पराजित कर अंग को मगध में मिला लिया था। ओके, तो ब्रह्मदत्त को मगध के शासक बिंबिसार ने पराजित करके अंग को मगध महाजनपद में मिला लिया था। ओके, सेकंड है अवंती। तो अवंती की जो राजधानी थी वह उज्जैन एवं महेश्वती थी। ये जो क्षेत्र है उज्जैन जिले से लेकर नर्मदा नदी तक मध्य प्रदेश तक विस्तृत है। इसके जो शासक थे वह महावीर स्वामी तथा गौतम बुद्ध के समकालीन यहाँ का शासक चंड प्रद्योत था। ठीक है, प्रमुख जो इसके नगर हैं, तो नगर में अगर देखें तो कुरारगढ़, मक्करगढ़ एवं सुदर्शनपुर। पुराणों के अनुसार अवंती के संस्थापक हैहय वंश के लोग थे। बिंबिसार ने वैद्य जीवक को चंड प्रद्योत के उपचार के लिए भेजा था। बिंबिसार ने वैद्य जीवक को चंड प्रद्योत के उपचार के लिए भेजा था। और लोहे की खान होने के कारण यह एक प्रमुख एवं शक्तिशाली महाजनपद था। कौन? अवंती। ठीक है, तो यहाँ लोहे की खान के लिए यह फेमस था और एक मिनरल्स होने की वजह से यहाँ पर ये जो महानगर है काफ़ी शक्तिशाली हुआ। ओके, अब देखते हैं जो तीसरा महाजनपद है वश की राजधानी कौशाम्बी है, वर्तमान इलाहाबाद एवं बांदा जिला में आता है। क्षेत्र इलाहाबाद मिर्जापुर जिला उत्तर प्रदेश में आता है। गौतम बुद्ध एवं बिंबिसार के समकालीन उदयन यहाँ का शासक था। ठीक है, तो वश से महाजनपद का जो शासक था वो कौन था? उदयन था। उदयन के साथ चंड प्रद्योत एवं अजातशत्रु का संघर्ष जारी रहा। चंड प्रद्योत ने अपनी पुत्री वासदत्ता का विवाह उदयन से किया था, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और गौतम बुद्ध के शिष्य पिंडोल ने उदयन को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। ठीक है, कालांतर में अवंती ने वश पर अधिकार कर लिया और अंतिम रूप से शिशुनाग ने वश को मगध में मिला लिया। ठीक है, तो जो यहाँ पे वश था तो वश को किस में मिला लिया गया? मगध महाजनपद में। ओके, अब देखते हैं जो चौथा है वह है अस्मक महाजनपद। कौन सा दोस्तों? अस्मक महाजनपद। ओके, तो देखते हैं इसको।
तो अस्मक की जो राजधानी पोटन थी या पैथान प्राचीन नाम प्रतिष्ठान है। क्षेत्र नर्मदा एवं गोदावरी नदियों के मध्य का यह एक भाग है। स्थापना व शासक, तो इसकी स्थापना इक्ष्वाकु वंश के शासक मूलक द्वारा की गई थी। यह एकमात्र जनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित है। अस्मक जो जिसकी राजधानी पोटन या पैथान है, वह एकमात्र ऐसा जनपद है यह जो दक्षिण भारत में स्थित था। जातक के अनुसार यहाँ के शासक प्रवर अरुण ने कलिंग पर विजय प्राप्त की एवं अपने राज्य में मिलाया था। कालांतर में अवंती ने अस्मक राज्य पर विजय प्राप्त की थी। ओके, अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वह है काशी महाजनपद, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट महाजनपद है दोस्तों। तो देखते हैं इसके बारे में। तो काशी, इसकी जो राजधानी बनारस या वाराणसी है। वाराणसी का समीपवर्ती क्षेत्र काशी के अंतर्गत ही आता है। काशी के जो संस्थापक थे वो द्रिवोदास थे। इसकी जो शासक, काशी का शासक अजातशत्रु था, जो संस्थापक था वो द्रिवोदास है, आपको ध्यान में रखना है। अजातशत्रु के समय ही काशी मगध का हिस्सा भी बना था। काशी का सर्वप्रथम जो उल्लेख है अथर्ववेद में मिलता है। जातक के अनुसार राजा दशरथ एवं राम जी काशी के राजा थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। और काशी वरुणा एवं 80 नदियों के किनारे बसा हुआ था। काशी सूत्री वस्त्र एवं अश्व व्यापार के लिए भी प्रसिद्ध था। ओके, नेक्स्ट जो महाजनपद है कौशल। तो राजधानी इसकी श्रावस्ती या कुशावती अयोध्या थी। आधुनिक इसका जो क्षेत्र है वह अवध, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच का क्षेत्र या सरयू नदी के किनारे का क्षेत्र है। यहाँ का शासक कौन थे? तो बुद्ध के समकालीन यहाँ का शासक प्रसेनजित था। कौन था? प्रसेनजित था। महाकाव्य काल में इसकी राजधानी अयोध्या थी। प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु के साथ किया और काशी दहेज में दे दिया था। ठीक है, तो यहाँ प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु के साथ किया और काशी को दहेज में दे दिया। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है कुरु। तो कुरु की महाजनपद की जो राजधानी थी इंद्रप्रस्थ एवं हस्तिनापुर थी। बुद्ध के समकालीन, ठीक है, बुद्ध के समकालीन यहाँ का शासक कौन था? कौरंड्य था। ठीक है, इसका उल्लेख महाभारत एवं अष्टाध्यायी में भी मिलता है। इस महाजनपद के अंतर्गत मेरठ, दिल्ली व थानेश्वर का क्षेत्र आता है। पांचाल, नेक्स्ट जो जनपद है पांचाल, तो इसकी राजधानी अहिच्छत्र एवं कामपल्ली थी। यहाँ का शासक चुलामी बृहदत्त था। इस महाजनपद के अंदर बरेली, बादायूं व फर्रुखाबाद क्षेत्र शामिल थे। इसका उल्लेख महाभारत एवं अष्टाध्यायी में मिलता है। नेक्स्ट महाजनपद है सूरसेन, राजधानी इसकी मथुरा थी। यहाँ के शासक यदुवंशी भगवान कृष्ण थे। मेगस्थनीस की पुस्तिका इंडिका में सूरसेन का उल्लेख मिलता है। यह बुद्ध का समकालीन शासक अवंती पुत्र था। यहाँ जो बुद्ध का समकालीन शासक था वह कौन था? अवंती पुत्र था। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट जो महाजनपद है उसकी राजधानी कुशीनारा पावापुरी थी। यहाँ का शासक ओक्काक था। यहाँ का शासन गणतंत्रात्मक था। इस महाजनपद में ही महात्मा बुद्ध का महानिर्वाण भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है वज्जी। तो वज्जी की राजधानी कौन थी? मिथिला वैशाली थी। यहाँ 8 गणराज्यों का संघ था। जो वज्जी मिथिला वैशाली जो राजधानी है वह 8 गणराज्यों का संघ था। इसमें विदेह, लिच्छवी व वज्ज प्रमुख थे। ठीक है, यहाँ का जो प्रमुख शासक था वह चेटक था। 8 राज्य विदेह, वज्ज, लिच्छवी, ज्ञात्रिक, कुंडग्राम, भोज, इक्ष्वाकु व कौरव, है ना। तो ये 8 राज्य थे जिनका एक गणराज्य बनाया गया था। ठीक है, यहाँ गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। ठीक है, कैसी थी प्रणाली? गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। समस्त वज्र संघ की राजधानी वैशाली की स्थापना इक्ष्वाकु वंशी विशाल ने की थी। ओके, नेक्स्ट जो महाजनपद है वह है कंबोज। तो कंबोज की जो राजधानी है वह हाटक, वैदिक युग में राजापुर थी। यहाँ पाकिस्तान का रावलपिंडी, पेशावर, काबुल घाटी का क्षेत्र शामिल था। यह क्षेत्र श्रेष्ठ घोड़ों के लिए
प्रसिद्ध था। महाभारत में यहाँ के 2 शासक चंद्रवर्मन व सुदक्षिण की चर्चा भी हुई है। चेदी जो अगला महाजनपद है, इसकी राजधानी सुक्तिमती है। यहाँ भारतकालीन राजा शिशुपाल राज किया था, जिसका वध भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र द्वारा किए थे। बहुत ही फेमस जगह है ये। इस क्षेत्र में मगध मध्य प्रदेश व बुंदेलखंड का यमुना नदी का क्षेत्र शामिल है। ओके, नेक्स्ट है गांधार। तो इसकी राजधानी तक्षशिला है। यहाँ का शासक बिंबिसार के समकालीन पुष्कर सेन था। इसमें आधुनिक पेशावर रावलपिंडी का क्षेत्र शामिल था। गांधार के शासक द्रुहिवंशी थे। कौन थे? द्रुहिवंशी थे। यह क्षेत्र ऊनी वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है मत्स्य। तो मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। इसमें राजस्थान के अलवर है, जयपुर है, भरतपुर का क्षेत्र शामिल था। ठीक है। मनुस्मृति में मत्स्य का कुरुक्षेत्र, पांचाल एवं सूरसेन को ब्राह्मण मुनियों का अधिवास ब्रह्मर्षि देश कहा गया था। ओके, तो जो मत्स्य की राजधानी विराटनगर है, तो इसमें मनुस्मृति में मत्स्य का कुरुक्षेत्र, पांचाल एवं सूरसेन को ब्राह्मण मुनियों का अधिवास ब्रह्मर्षि देश कहा गया है। नेक्स्ट और जो लास्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, मगध। ठीक है, तो यह एक बहुत ही शक्तिशाली महाजनपद था। इसकी राजधानी गिरिब्रज, राजगीर व राजगृह थी। यह आधुनिक बिहार के पटना एवं गया जिले तक व्याप्त है। और एक जो अब नोट है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि पुराणों एवं बौद्ध जैन ग्रंथ के अनुसार मगध पर सर्वप्रथम जो शासक वंश को लेकर मतभेद है। पुराणों के अनुसार मगध पर सबसे पहले बृहद्रथ वंश ने शासन किया, जबकि बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मगध पर सर्वप्रथम किसने किया? हर्यक वंश ने शासन किया। ओके, तो दोस्तों यह 16 महाजनपद का एक संक्षेप में एक विस्तार हमने बताया आपको। और इससे बाहर यहाँ के क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि सभी एग्जाम में यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो आता है इसके शासक के और उसकी राजधानी के नाम पे। ठीक है, कि मगध की राजधानी क्या है? गिरिब्रज, राजगृह है ना। मत्स्य महाजन की राजधानी क्या है? तो विराटनगर है। इस टाइप के यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो अब इसके बाद हम आगे का जो हमारा पार्ट होगा, तो महाजनपद काल के बारे में अब और आगे विस्तार से जानेंगे, अलग अलग शासकों के बारे में और उनके बारे में देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना है, और चैनल में अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।